हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्लास। आज हमारी थर्ड क्लास है एपी की। और फर्स्ट टू क्लासेस में हमने एपी के बारे में बहुत कुछ जाना समझा। सबसे पहले हमने सीखा कि ए कैसे निकालते, ए क्या होता है, डी क्या होता है, एएनएथ टर्म क्या होती है। इनको हमने डिटेल में समझा, डिटेल में क्वेश्चंस करे हमने इनके। और हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा बन चुका है, इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा बन चुका है। तो अब बारी आती है आगे बढ़ने की, अब बारी आती है आगे बढ़ने की कि सर आगे क्या। थर्ड एक्सरसाइज भी तो है इसमें। तो थर्ड एक्सरसाइज में कुछ बातें की गई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग और देखते हैं कि इसमें क्या कहना चाहता है हमसे। तो कंसेप्ट सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे हम बहुत फोकस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है ना तो क्वेश्चंस की कोई औकात नहीं होती। टू बी वेरी सिंपल, कंसेप्ट अच्छा तो क्वेश्चंस की कोई भी औकात नहीं होती, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट बचा। तो कंसेप्ट टॉपिक है एपी और कंसेप्ट है nth सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। कंसेप्ट लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। सर समझाओ कि क्या बात चल रही है, क्या बात चल रही है। चलिए बात समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा एक एपी, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 12, 12 लिखा, 16, 20, 24, 28, 32। सही लिख रहा हूँ ना? क्या ये एपी है? सबसे पहले तो ये बताओ, सबसे पहले ये बताइए कि ये एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है? सर क्लियर ही दिख रहा है कि ये एपी है। इसके यहां से यहां तक 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4 एंड सो ऑन। यानी डी की वैल्यू क्या है? 4 है, ए की वैल्यू 4 है। और ये कैसा है एपी है बताना जरा, कैसा एपी है? सर इनफाइनाइट एपी है। कैसा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों है भाई? इनफाइनाइट इसलिए है सर क्योंकि इसके लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है। अगर लास्ट टर्म गिवन होती, लास्ट टर्म गिवन होती तो कैसा एपी हो जाता? फाइनाइट हो जाता। एमसीक्यूज आते हैं ना, एमसीक्यूज में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब एपी तो मैंने लिख दिया, कंसेप्ट क्या है जो पढ़ते जा रहे? कंसेप्ट क्या है, टॉपिक क्या है? तो टॉपिक ये है, कह रहा बताओ, फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। कह रहे स्टार्टिंग के जो 6 टर्म्स है उनका सम बताओ। उनका क्या बताओ? सम बताओ। बताए सम? चलो करते हैं छोटे बच्चों की तरह। सर 4, 8, 12, 16, 20, 1 2 3 4 5 और 24। इसका क्या कर दो? सम कर दो। यही तो हमसे पूछा है सर कि इसका क्या कर दो? सम कर दो। चलो सम करते। 4 8 12 12 12 24 24 34 40 40 40 2 60 60 2 80 84। सर इसका सम कितना हो गया? 84 हो गया। निकाल दिया। क्या कर दिया सर? निकाल दिया। चलो शुरू के 8 टर्म्स का सम बताओ। तो सर ये भी निकाल देंगे। देखो 6 तक का तो हमें पता है, 84 पता है ना भाई। उसका कर दो 28 और उसका कर दो 32। सर 144। सर 144। ठीक है, ठीक है सर। यहां तक का सम कितना होगा? 144।
तो सर यही सिखाना था क्या, यही कंसेप्ट है क्या? नहीं भाई, कंसेप्ट ये नहीं है, तो यही कंसेप्ट है यार, कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। यही क्या है, कंसेप्ट है। आप लोगों ने बता दिया सर कि बहुत आसान है ये तो, सम कर दो निकाल दो, सम कर दो और निकाल दो, सम कर दो और निकाल दो। लेकिन मैंने कहा शुरू के ना 40 टर्म्स का सम बताओ, शुरू के 40 टर्म्स का क्या बताओ, सम बताओ। कर लो कैलकुलेट, जोड़ लो, जोड़ लोगे क्या? नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, डिफिकल्ट हो गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया है, डिफिकल्ट हो गया। जैसे एन में था ना कि आपने 5वां टर्म निकाल दिया, 7वां टर्म निकाल दिया, फिर मैंने बोला था 61 टर्म निकालो, 212 टर्म निकालो, नहीं निकाल पा रहे थे तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया था हमने, जिसको हम लोग क्या कहते थे, ए एन का फॉर्मूला। कोई भी टर्म निकाली जा सकती थी। एन का फॉर्मूला क्या था, एन का फॉर्मूला था सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ऐसे ही सम का भी कोई फॉर्मूला होगा, सम का भी क्या होगा, कोई फॉर्मूला होगा, कोई स्टैंडर्ड क्या होगा, फॉर्मूला होगा। सम निकालने का भी क्या होगा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले सम को हम डिनोट करते हैं एस से, एस से इसको क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं। और एन टर्म्स तक का सम निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला बनता है। किसका फॉर्मूला बनता है भाई, एस एन का। तो सर एस एन का फॉर्मूला भी बता दो, एस एन का क्या बता दो, फॉर्मूला भी बता दो, ड्राइव भी करा दो। ड्राइव कराने की जरूरत है क्या, चलो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है कि n बाय टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया आपका एस एन का फॉर्मूला। कुछ नया तो नहीं लग रहा इसमें मेरे भाई? सर इसमें n भी है, इसमें a भी है और इसमें d है। इन तीनों चीजों से तो हम लोग क्या है, फैमिलियर है। इन तीनों चीजों से ही हम लोग क्या है, फैमिलियर है। तो हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला दिख गया, एस एन का फॉर्मूला याद कर लो, नहीं याद मत करो, बार बार लिख लो। अगर आपने बार बार लिख लिया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एस एन का फॉर्मूला बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार क्या कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, लिखना है फॉर्मूला। जितने क्वेश्चंस उतनी बार फॉर्मूला लिखना है। ठीक है सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मुझको एस एन तो दिख गया, एस एन का फॉर्मूला भी हमने क्या कर लिया, लिख लिया। लेकिन इस फॉर्मूले का ना थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, चलो बाद में करेंगे पोस्टमार्टम। पहले देखते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई होता है या नहीं होता। पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लिया। एपी की बात कर रहे थे ऊपर वाले की, चलो एपी की बात करते हैं। ए की वैल्यू क्या थी सर, ए की वैल्यू थी आपकी, ए की वैल्यू थी सर 4 और डी की वैल्यू भी थी 4। ए की वैल्यू लिखी हमने 4 और डी की वैल्यू लिखी 4। एस 6 निकाला था मैंने, एस 6 निकाला था ना भाई, हाँ सर एस 6 निकाला था अपने 84। तो फॉर्मूला लगा के देख लेते क्या फॉर्मूला सही भी है गलत है, गलत तो नहीं लिखवा दिया मैंने। तो एस 6 फॉर्मूला लिखो n बाय टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सर n की वैल्यू बताइए, सर n की वैल्यू है 6 बाय टू a की वैल्यू है सर 4 माइनस वन इंटू 4। सही लगाया भाई फॉर्मूला, सर सही लगाया। 2 से इसको काटा भाई, सर आ गया 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 4 जा 8, 4 में से 1 गया 3, 3 4 जा 12, 12 और 8 20 इंटू 3 60। कुछ गलत करा गया या ऊपर गलत करा कुछ, सॉरी 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 सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमने क्या कर दी, गलती कर दी। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखनी है हमें सर, 6 रखनी, n की वैल्यू गलत पुट कर दी, तभी मैं कहूँ ये आंसर क्या आ रहा है हमारा, गलत आ रहा है। दोबारा कर लेते हैं इसको, n की वैल्यू 4 नहीं है, d की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू तो 6 ही होगी ना भाई। चलिए यहां से आया आपका 3, 2 4 जा 8, 6 में से 1 गया 5, 5 4 जा 20, 3 इंटू 28,
80। क्या फॉर्मूला चेक हो गया? हाँ जी सर, फॉर्मूला चेक हो गया। सर एक लेवल और चेक करके दिखाओ। ठीक है, एक लेवल और चेक करके दिखाते हैं। अब निकालते हैं S8। फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं होगा भाई, सब कुछ सेम रहेगा। n की जगह 8 आ जाएगा, यानी 8/2 2 × 4 प्लस 8 - 1 × 4। काटो, 4 आ गया, यहां से 8 आ गया, 7 चौक 28, 4 × 28, 28 और 8 सर 36 हो गया, 36 हो गया। 36 4 जा 144। क्या यही आया था भाई? देख लो एक बार, क्रॉस वेरीफाई कर लो। हाँ जी सर 144 ही आया था। तो क्या फॉर्मूला वेरीफाई हो गया? हाँ जी सर फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। यानी फॉर्मूला समझ आया आप लोगों को? Sn का फॉर्मूला होता है भाई n/2 2a + n - 1 × d। फॉर्मूला याद रखना हमेशा। अब इस फॉर्मूले के साथ थोड़ा सा क्या कर चेंज करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिचुएशन 2। ये सिचुएशन 1 थी इससे पहले वाली, यह सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 क्या कहता है? सम ऑफ n terms when लास्ट टर्म इज गिवन। क्या इसमें लास्ट टर्म गिवन थी जहां तक का सम निकालना था हमें? नहीं सर, इसमें तो लास्ट टर्म गिवन नहीं थी। रैंडमली कहीं तक का भी हमसे सम पूछ लिया था, कहीं तक का भी सम हमसे पूछ लिया था और हमने बता दिया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा आ जाए, क्वेश्चन में क्या आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए कि आपसे क्या पूछ ले, आपसे ये पूछ ले कि लास्ट टर्म गिवन है, यहां तक का सम बता दो। एग्जांपल लो पहले समझने के लिए। इसने कहा कि एपी है 4 8 12 16 20 24। कह रहा है यहां इस पूरी एपी का सम बता दो, या इस पर्टिकुलर टर्म तक 24 तक जितने टर्म्स है वहां तक क्या क्या बता दो, सम बता दो। या लास्ट टर्म क्या है 24 है, यहां तक का एपी का क्या बता दो, सम बता दो। यानी एक लास्ट टर्म गिवन हो, यानी जहां तक का हमें सम निकालना है, जहां तक का हमें सम निकालना है, अगर वो टर्म गिवन है, अगर वो टर्म गिवन है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज कुछ नहीं होगा भाई, फॉर्मूले में थोड़ा सा क्या कर लेंगे, मॉडिफिकेशन कर लेंगे, फॉर्मूले को अपने हिसाब से बना लेंगे। फॉर्मूले के हिसाब से नहीं चलना है अपने को फॉर्मूला अपने हिसाब से यूज करना है। जिसने फॉर्मूला देना था वो चला गया, अब अपने को क्या करना है, फॉर्मूले को अपने हिसाब से क्या करना है भाई, यूज करना है। एक बात बताओ, अगर मुझे लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है हमारा, एन, जहां तक का सम गिवन है या जहां तक का सम निकालना है, अगर वो टर्म गिवन है दैट मींस हमें एन गिवन है, तो इसको लास्ट टर्म को मैं थोड़ा सा लिख लूं, या तो लास्ट टर्म इज गिवन और व्हेन एन इज गिवन। जब आपको एन दे रखा हो या लास्ट टर्म जहां तक का सम निकालना हो वो टर्म दे रखी हो, तो कैसे करना है, तो कैसे करना है भाई, देखिए आइए फॉर्मूला लिख ले। फॉर्मूला कि सर एसएन का जो फॉर्मूला होता है ना, बड़े प्यार से देखना, बहुत प्यारी चीज पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। एसएन का जो फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस सर n - 1 × d। सर पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, बार बार लिखना है, बता रहा हूं, याद हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं भाई, चेंज कर रहे हैं। मैंने लिखा n/2, एक बात बताओ 2a लिखा था, अगर मैं इसको a + a लिख दूं, 2a को मैं a + a लिख दूं, 1a + 1a लिख दूं, 2a ही तो होता है ना। अगर मैं इसको a + a लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति नहीं? सर कोई आपत्ति नहीं, जो मर्जी कर लो, ये तो हमें पता है कि 2a को 1a + 1a यानी a + a लिख सकते हैं, बाकी को एज इट इज छोड़ दो। कर दिया सर, कर दिया। बताओ फॉर्मूला, ये तो एक्सपेंड हो गया फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला सर क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन आपने कहा था फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है, थोड़ा छोटा करना है, थोड़ा अच्छा करना है, लेकिन बात तो वही आई, थोड़ा डिटेल कर दिया। नहीं मेरे भाई, डिटेल अभी नहीं किया है। देखिए इसमें हमने क्या किया है, एक बात बताओ पढ़े लिखे बच्चों, जो ये चीज है यहां से लेके यहां तक की बात, कुछ याद आ रहा है क्या भाई? किसी को कुछ याद आ रहा है क्या, कुछ लिखा हुआ है क्या ये? हाँ जी सर, ये ना
एन का फॉर्मूला होता है। सर ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये एन का फॉर्मूला होता है। तो एक बात बताओ, जो इतनी बड़ी बात लिखी हुई है यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, इसको मैं एन लिख सकता हूं क्या, एन लिख सकता हूं क्या? लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ आता है। तो n/2 a प्लस एन। क्या फॉर्मूले में मैंने कोई चेंज किया? नहीं सर, कोई भी चेंज नहीं किया, जस्ट आपने थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो भाई ये निकल गया दूसरा फॉर्मूला एसएन का, मॉडिफिकेशन फॉर्मूला, मॉडिफाइड फॉर्मूला। कि एसएन का फॉर्मूला जब आपको लास्ट टर्म या एन टर्म यानी जहां तक का सम निकालना है, अगर वो टर्म गिवन है तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। आपको क्या करना है, n/2 a प्लस an। अब आपकी बुक में इसी an को उन्होंने कहा है लास्ट टर्म गिवन, यानी जहां तक का सम निकालना है, मतलब वहां के लिए तो लास्ट टर्म है। अगर मान लीजिए आपको यहां तक का सम निकालना है, सपोज यहां तक का सम निकालना है, तो ये वाला जो टर्म है ये लास्ट टर्म हुआ, तो इसको इन्होंने क्या मान लिया, लास्ट टर्म निकालना है, क्योंकि यहां तक का सम निकालना है। तो चलिए इसी को इन्होंने कुछ ऐसे लिखा है कि n/2 a प्लस एल, a प्लस एल, वेयर l लास्ट टर्म। क्या समझ आया भाई? हाँ जी सर, समझ आ गया। तो an लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप an लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक में l भी लिख रखा है। जब लास्ट टर्म की बात आएगी तो उसको किससे डिनोट कर रखा है, सर l से डिनोट कर रखा है। तो हमने l वाली बात भी क्या कर ली, क्लियर कर ली, l वाली बात भी क्या कर ली, हमने क्लियर कर ली। सर कर ली क्लियर भाई? तो बढ़ो आगे, इंटेलिजेंट तो आप लोग हो ही। तो यानी आज अभी तक हमने क्या सीखा सर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीखा एसएन का। एसएन का क्या सीखा भाई, स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीखा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या n/2 a प्लस an, या n/2 a प्लस l, where l is the last term of the given AP। ये कंक्लूजन निकला हमारी थोड़ी देर की क्लास का। होपफुली बेसिक्स क्या हो गए आप लोगों के, एसएन के क्लियर हो गए। किसी पर्टिकुलर टर्म तक आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सर सम का क्या फॉर्मूला होगा, सर सम का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। या फिर अगर सर जहां तक का सम निकालना है वो टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो सर फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस an, या उसी an को हम लोग क्या कर देते हैं, l से डिनोट कर देते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर ये तो क्वेश्चन, सॉरी कंसेप्ट तो आपने बता दिया। अब एक आध क्वेश्चन हो जाता तो मजा ही आ जाता, एक आध क्वेश्चन हो जाता तो मजा ही आ जाता। चलिए मजे दिलाते, फिर मजे दिलाने तो बैठे हम यहाँ। एक्सरसाइज पे चलते, देखते क्या, देखो 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 ध्यान से देखो। ये कुछ कुछ वही बात कर रखी है जो हमने देखा है, ये कर रखे है ना इन्होंने वही वाली बात। हाँ जी सर, ये तो उन्होंने वही वाली क्या कर रखी है, बात कर रखी है। देखो ध्यान से देखो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे इसको बाइफरकेट कर दिया, तोड़ दिया और फॉर्मूला निकाल दिया एसएन का, SN a प्लस an। सर आगे भी दे रखा है क्या कुछ, देखो आगे भी दे रखा है, अरे वाह क्या बात है, n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l। चलो और देखते हैं, और कुछ सिखा रखा है क्या इन्होंने, क्या पता हमसे कुछ छूट गया हो, बुक तो हमने देखी नहीं थी। दे रखा है क्या भाई, सर एग्जाम्पल दे रखे और तो कुछ खास नहीं दे रखा है, एक्सरसाइज दे दिया। ओए होए कितने मुश्किल क्वेश्चन आ गए हैं। कह रहा फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, एपी दे दिया आपको, हाँ जी सर दे दिया।
कह रहा है 10 टर्म्स का सम निकालो। क्या मुझे बताना पड़ेगा अभी? नहीं सर आप मत बताइए, तो हम खुद ही कर लेंगे, ये तो हम खुद ही कर लेंगे। कह रहा फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। इसमें क्वेश्चन में क्या किया, इन्होंने लास्ट टर्म बता दी, या तो एल बता दिया आप, एल की वैल्यू कितनी हो गई, या तो 84 मान लो, या एन की वैल्यू क्या है आपकी 84 है, एल की वैल्यू क्या है 84 है। क्या निकाल नहीं लोगे? सर बिल्कुल निकाल लेंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। यानी शुरू के 2 क्वेश्चंस इनको मैं छोड़ सकता हूं। हाँ जी सर छोड़ दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सर आगे के क्वेश्चन तो करके दिखाओ, सर आगे के क्वेश्चंस करके दिखाइए। आगे के क्वेश्चन तो अच्छे हैं ना? हाँ जी सर आगे के क्वेश्चन क्या है हमारे, अच्छे हैं, इनको करके दिखाइए आप। चलिए, इन एन एपी ए गिवन है, वेरी गुड 5, डी गिवन है 3, वेरी गुड, ए एन गिवन है, वाह। आपको निकालना है एन और एस एन, आपको निकालना है एन और एस एन। चलो इस क्वेश्चन को नहीं कराते, यहां पे करके देखते कैसा मजा आता है। आपको गिवन है ए की वैल्यू सर 5, डी की वैल्यू गिवन है सर 3, और ए एन की वैल्यू गिवन है 50। क्या मजाक कर रहे हैं मुझसे, कह रहे हैं एन की वैल्यू निकालो। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, मैं नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, कि ए एन की वैल्यू गिवन है आपको 50, ठीक है, ए एन का फॉर्मूला लगाओ ना यार, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 50 50, ए की वैल्यू है 5, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3, 50। एक बात बताओ, इसको मैं 3n माइनस 3 लिख दूं, इसको मैं 45 लिख दूं, 5 प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया, तो n की वैल्यू बताओ 45 प्लस 3, वो 3 मल्टीप्लाई में था इधर क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, ये 48 हो गया, तो ये 16 जस्ट चला गया, तो n की वैल्यू 16। एपी में कितने टर्म्स? सर एपी में 16 टर्म्स। अब बताओ मेरे भाई एसएन का फॉर्मूला बताओ ना, अब निकालना भी तो है कि एसएन निकालो, एसएन सर n/2 ए प्लस एल लगाएंगे हम तो, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है, हमें लास्ट टर्म पता है, यानी एन की वैल्यू कितनी 16/2, 16 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू है सर कितनी थी भाई 5, प्लस एल की वैल्यू 50, एल की वैल्यू 50, इसको कैलकुलेट कर देना हो जाएगा। डिफिकल्ट तो नहीं है? नहीं सर डिफिकल्ट तो नहीं है। चलो फिर आगे के क्वेश्चन देखते थोड़े से, क्या पता आगे आगे थोड़े से क्या आ जाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। कह रहा है ए की वैल्यू है 7, ए 13 की वैल्यू है 35, डी की वैल्यू और S13, डी की वैल्यू और S13 निकालिए। क्वेश्चन देख लो एक बार, इसको प्रॉपर पेज पे करेंगे हम लोग, एक दो क्वेश्चन कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए करने हैं। ये जो क्वेश्चन है ना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 10 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, ये कितने क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इनको कर लीजिए, आगे क्वेश्चन मजाक हो जाएंगे। ये क्रक्स है बेसिकली, जो आप आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, 20 25 30 मुझे नहीं पता कितने, एक बार देख लेते हैं। बीस क्वेश्चन जो आप करने वाले हैं उन सबका क्रक्स है ये। अगर आपने इनको कर लिया, यहां से आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया, तो बाकी के कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए सर क्वेश्चन करा दीजिए, अब बहुत बातें हो गई। ए की वैल्यू है 7, ए 13 35। सर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट, कि ए की वैल्यू है 7, ए 13 दे रखा है, वो दे रखा है 35, यही था क्वेश्चन। हाँ जी सर यही था। कह रहा फाइंड डी, कह रहे डी कैलकुलेट करिए और S13 कैलकुलेट करिए। दो चीज अननोन है। कितनी चीज अननोन है? तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं आप लोगों के लेवल पे आ जाता हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, लेकिन कुछ चीजें तो पता है ना भाई, मुझे कुछ चीजें पता है मुझे। चलिए दो पार्ट में करते हैं क्वेश्चन को, एज इट इज लिख देना। जब कुछ समझ ना आए ना, कुछ तो दे रखा है यार, कुछ दे रखा है ना,
दे रखा है A13 की वैल्यू 35 है, कोई बात नहीं, A13 को A+12D लिख सकते हैं, सबको पता है। A की वैल्यू गिवन है 7, सबको पता है। सेवन माइनस में चला गया, सबको पता है, इतनी तो कैलकुलेशन आती होगी। सॉरी 12D, इसको छोड़ो। A की वैल्यू 7 + 12D, यहां दे रखा है आपको 35, तो D की वैल्यू हो गई आपकी 35 माइनस 7, 12D की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सही है। फ्रैक्शन में आ रहा, मेरे को ये लग रहा कि क्वेश्चन गलत पढ़ लिया हमने। A13 की वैल्यू 35 है, A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू मुझे नहीं पता, S13 की वैल्यू मुझे निकालनी है, S13 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो D आपको नहीं लगता यहां से कैलकुलेट हो गया? आपको नहीं लगता D यहीं से कैलकुलेट हो चुका है? ठीक है, तो D की वैल्यू निकाल दीजिए 28/, D की वैल्यू होगी 28/12। सही लिखा है ना मैंने, कुछ गलत तो नहीं लिखा है? मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत लिख दिया है? A की वैल्यू है 7, A13 दे रखा है, 30th टर्म दे रखा है आपको 35, ठीक है, N की वैल्यू ठीक है 13/12, D सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये निकल के आई है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्यों दे रखा था मुझे नहीं पता क्यों दे रखा था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है मेरे से, कह रहा है S13 बता दो भाई। तो S13 सर मुझे अगर 13th टर्म पता है, अगर मुझे 13th टर्म पता है तो क्या मेरे लिए बड़ी बात है? नहीं सर, बिल्कुल बड़ी बात नहीं। N/2 A प्लस AN या L कह लो। N की वैल्यू 13/2, A की वैल्यू है सर 7 और AN की वैल्यू तो हमें पता है 35। AN की वैल्यू कितनी है? 35। 13/2, 35 और 7 42, 42, 21, यानी SN की वैल्यू कितनी आ गई? 21 × 13, इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका S13। यार ये तो आसान क्वेश्चन था, क्यों करवा दिया मैंने इसको? क्वेश्चन में कुछ था, आपको A गिवन था, आपको A गिवन था। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहां पे AN भी आ रहा है और SN भी आ रहा है। आपको SN पे जाने के लिए पहले AN आना चाहिए। तो यहां से हमें AN पढ़ा हमने पिछली क्लास में, वहां से हमने क्या निकाल लिया? A13 की वैल्यू 35 दे रखी थी, A की वैल्यू 7 दे रखी थी, 7 का यूज करके हमने D की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्या यहां पे हमें D यूज करने की जरूरत है? नहीं सर, D यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म ऑलरेडी पता है। हमने एक केस पढ़ लिया है जिसमें हमें लास्ट टर्म पता हो तो क्वेश्चन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ D। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कर देना, ये मत बोलो कि सर ये करके दिखाओ, ये नहीं करूंगा मैं, ठीक है। चलिए बात को लेके चलते थोड़ी और आगे, बात को लेके चलते थोड़ी और आगे। एक यार अच्छा सा क्वेश्चन देखने दो मुझे, थर्ड आप खुद कर लेंगे, सेम है। फोर्थ 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 करूं क्या आपके लिए? हाँ सर, फोर्थ करके दिखाओ। फोर्थ एक अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड में क्या है देखो, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है भाई? कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे A गिवन था, यहाँ पे D दे दिया। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में A गिवन था, इसमें D दे दिया, तो D की हेल्प से आप A निकाल लेंगे और A के बाद आप कुछ भी निकाल लेंगे, A और D पता होने के बाद। मूल मंत्र है A और D, AP में A और D, कुछ भी निकाल लो भाई, AP कुछ भी नहीं उसके बाद। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, A3 की वैल्यू है 15 और S10 की वैल्यू है 125। A3 की वैल्यू है, फोर्थ क्वेश्चन है, 15 और S10 की वैल्यू है 125। ये कुछ नहीं है यार, मैं सही बताऊं तो यहां से दो इक्वेशन बनेंगी और आपका कैलकुलेशन टेस्ट हो जाएगा कि आपको कैलकुलेशन आता है या नहीं आता, वेदर यू आर कैपेबल और नॉट। 10th में आ तो गए, लेकिन कैलकुलेशन आती है नहीं आती? सर कैलकुलेशन तो आती है, तो कैलकुलेशन आती है तो करके दिखाओ भाई। A3 की वैल्यू 15 सही है, S10 की वैल्यू 125। आपको निकालना है D, आपको निकालना है A10, आपको निकालना है, कह रहा है D कैलकुलेट करो और A10 कैलकुलेट करो। दो बातें पूछ ली आपसे,
फैल मत जाना, करके दिखाना। चलिए, कुछ नहीं करना है। अभी तक तो इतना अभी तक आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा कि हम कैसे करते हैं, हमारा पैटर्न क्या होता है कि जो बात दे रखी है, जो बात हमको दे रखी है उसको लिख लो। इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं सीखा। हमने सीखा कि A3 गिवन है, हमने लिख लिया, हम कुछ कर ही नहीं रहे। क्वेश्चन समझना है ना तो लिख लो कि क्या दे रखा है, कुछ तो दे रखा होगा, कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन्फॉर्मेशन से ही निकालना ना, इसी इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन में आगे बढ़ना है ना, तो इनको लिख लो और कुछ नहीं करना, और करते जाओ, जो ये कह रहा है वो करते जाओ। ज्यादा कुछ करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, नहीं है हमारे पास दिमाग। A3 दे रखा है ना, लिख दो A+2D। कोई कुछ कर लेगा सर? नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, खत्म बात। A गिवन है, नहीं गिवन, D गिवन है, नहीं गिवन। S10 दे रखा है, दे रखा है सर। S10 की वैल्यू दे रखी है सर 125। S10 का फॉर्मूला बताना भाई, नहीं, पहले n/2 लिखेंगे सर, फिर लिखेंगे हम 2a + n-1 इंटू डी। हमें नहीं दे रखा कुछ भी, लेकिन n की वैल्यू तो गिवन है ना भाई, S10 में n की वैल्यू 10, ये तो लिख सकते हैं ना, 2a + n-1, सॉरी 10-1 इंटू डी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो फिर अब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। देखो, डिवाइड करना आता है ना सबको, 5। अब देखो 5 ने यहाँ मल्टीप्लाई में बेसिकली, यहां जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 5 से मैं इसको काट दूं, 25 आ गया। क्लियर है? 10 को 2 से डिवाइड करा सर, 5 आ गया। अगले स्टेप में 5 को हम यहां लेके जाएंगे, इसके नीचे लेके जाएंगे, तो काट देंगे तो 25 आएगा ना। एक स्टेप छोड़ रहा हूं, बस कुछ नहीं कर रहा हूं, आप भी छोड़ सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। चलिए आइए 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 आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मुझे कुछ कुछ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 2a + 10-1 9d की वैल्यू सर आ गई 25। मेरे भाई देखो, कहीं पहुंच गए, जहां छोड़ा था, क्लास को जहां छोड़ा था वहीं पहुंच गए। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, 2 इक्वेशन और 2 ही अननोन वैल्यू। सर कौन कौन सी? सर A और D, A और D, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन वैल्यू है। क्या सॉल्व करने की जरूरत है क्या भाई? नहीं सर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कर देता हूं, आपको इक्वेशन फर्स्ट दिख रही है सर? बिल्कुल दिख रही है। इक्वेशन सेकंड दिख रही है सर? बिल्कुल दिख रही है। ये 9th की चीजें पढ़ाऊंगा, अब देखो 8th की पढ़ाऊंगा, 7th की भी पढ़ाऊंगा आज। ये इक्वेशन दिख रही है सर? दिख रही है। इसमें से ना सर इसको माइनस कर दो, बड़े वाले 2 में से फर्स्ट को माइनस कर दो। यही तो करते आ रहे थे अभी तक कि सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो, ए हट जाएगा, और ए हट जाएगा तो डी की वैल्यू एलिमिनेट कर लेंगे हम लोग, डी को निकाल लेंगे। घटाना जरा, करना माइनस कर देते हैं सर। 2a में से गया a, तो बचा a। सर a तो एलिमिनेट हुआ ही नहीं, a तो एलिमिनेट हुआ ही नहीं, तो a को एलिमिनेट कैसे करें सर? d को कर लेते हैं, कर लो। 9d में से 2d गया तो क्या बचा सर? 7d बच गया। क्या फिर एलिमिनेट हुआ? नहीं, एक को तो क्या करना है भाई? हटाना है ना। तो हटाने का सिंपल सा तरीका बताऊं? मान लो एक इक्वेशन लिखी हुई है, बड़े प्यार से देखना भाई, मैंने लिख लिया कहीं पे, ऐसी रफ के लिए लिख रहा हूं कि एक तरफ लिखा है 5, एक तरफ लिखा है 20। मान लो ये बराबर है, मान लो, ज्यादा कुछ नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं मान लो ये क्या है? इक्वल है। ये क्या है? इक्वल है बाय एनी रीजन, बाय एनी रीजन ये क्या है? इक्वल है। छोड़ो ना, 5a लिख लो, 20m लिख लो। बहुत से बच्चे कहते हैं सर कैसे बराबर हो गया, 5 और 20, गलत पढ़ा रहे हो। अब तो हो गया। अरे कुछ भी हो सकता है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकता है और m की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं तो बराबर होंगे। मैं अपने हिसाब से रख लूंगा a की वैल्यू, मैं m की वैल्यू अपने हिसाब से रख लूंगा। एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ 8th पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना, दोनों तरफ 4 से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। दोनों तरफ से भाई क्या कर दूं मैं? 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या सर? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 से 4 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। स्टैंडर्ड तो क्या रहेगा कि 5a किसके बराबर है? 20
m के बराबर है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी इक्वेशन की अगर दो साइडें हैं, दोनों तरफ मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूं या कुछ डिवाइड कर दूं, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा भाई, या मैं मल्टीप्लाई कर दूं या मैं डिवाइड कर दूं, उससे इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसकी जो बैलेंस जो इक्वेशन होता है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से। हाँ, प्लस करने से और माइनस करने से फर्क पड़ता है, इक्वेशन चेंज हो जाती है पूरे तरीके से। जैसे मान लीजिए 3a लिखा था, सॉरी मान लो 3 लिखा था और 5 लिखा था, मान लो ये बराबर है यार, मान लो एक बार को मान लो, यहां मैंने 2 प्लस कर दिया, नहीं ये मान लो 3 लिखा था और ये 6 लिखा था, यानी ये इसका क्या था बेसिकली, एक तरीके से डबल था, दो गुना था ना। मैंने इधर 2 प्लस कर दिया और इधर भी क्या कर दिया, 2 प्लस कर दिया। 3 2 5, 6 2 8। क्या अब ये इसका डबल है? नहीं सर, ये इसका डबल नहीं है। यानी प्लस और माइनस करने में, कोई बैलेंस इक्वेशन है उसमें प्लस या माइनस करते हो तो इक्वेशन चेंज हो जाती है। वेयर एज अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, इन दोनों में से कुछ भी करते हो, इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भाई? ठीक है सर, समझ आ गया? जो बात आप कहना चाहते हो बात हमें क्या आ गई है, पूरी तरीके से समझ आ गई। अगर इक्वेशन में मैं कोई थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दूं किसी नंबर से, दोनों साइड में, एक साइड नहीं भाई, दोनों साइड में अगर किसी नंबर से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर दो मल्टीप्लाई भाई, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। कोई है क्या दिमाग वाला क्लास के अंदर? हाँ सर मैं दिमाग वाला, तो बता भाई दिमाग वाले क्या कह रहे हो भाई, कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर। जो इक्वेशन फर्स्ट है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दे भाई? सर दोनों साइड कर दो। क्या कर दो? दोनों साइड कर दो। दोनों साइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा चल भाई, मैं लिख रहा हूं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, या 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट। चलो यहां लिखा था a प्लस 2d, सर 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड होगी, एक साइड नहीं होगी। 15 इंटू 2, 2a प्लस 2 2 जा 4d, और ये हो गया सर 30। ये कितना हो गया? 30 हो गया सर। कितना हो गया? 30 हो गया सर, 30 हो गया। एक बात बताओ, एक नई इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन मान लो थर्ड, इसको क्या मान लो, इक्वेशन थर्ड। सर ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड। यहां पे देखो भाई, यहां देखो 2a, यहां भी देखो 2a। एक बात बताओ, अगर मैं किसी इक्वेशन में से कोई इक्वेशन क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो क्या a की वैल्यू एलिमिनेट नहीं हो जाएगी? हाँ जी सर हो जाएगी। तो कुछ भी कर दो यार, जो तुम्हारा मन करे। सेकेंड माइनस फर्स्ट, नाउ सॉरी फर्स्ट नहीं है ये, अब ये हो चुका है थर्ड। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 सर। यहां आया 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 सर। चलो भाई माइनस कर दो, साइन क्या कर दो, फटाफट चेंज कर दो। 2a से 2a गया, ले गया इसको, ये अकेले थे, तनहा थे, इनके पास कोई नहीं था, ये चले गए। 9d में से 4d गया सर, बचा 5d। क्या बचा सर? 5d बच गया, 5d। बताओ 25 में से 30 गया, 30 में से 25 गया, सर कुछ भी गया, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो इतना पता है 5 बचेगा। अब बात आती है सर साइन किसका आएगा? सर साइन किसका आएगा? तो मेरे भाई साइन किसका आएगा? जो बड़ा। कौन बड़ा? सर 30 बड़ा। 30 के आगे साइन कैसा? सर नेगेटिव का साइन। 30 बड़ा और नेगेटिव, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में कौन जीत जाता? सर नेगेटिविटी जीत जाती। तुम्हारे मन में भी तो आते हैं ना नेगेटिव ख्याल, नेगेटिविटी जीत जाती है ना? हाँ जी सर जीत जाती है। तो पॉजिटिविटी को हटाओ सर, डी की वैल्यू निकल गई हमारी -5 डिवाइडेड बाय 5। तो डी की वैल्यू सर -1। डी की वैल्यू सर हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली, एलिमिनेट कर ली। आगे का तो तुम्हें आता ही है, किसी भी इक्वेशन में उठाओ और डी की वैल्यू डाल दो और आप ए निकाल दो। चलो ये क्वेश्चन पूरा कराऊंगा। पुट
बाकी थोड़ा थोड़ा करा दूंगा, कंसेप्ट बना दूंगा, समझा दूंगा, सॉल्व आप खुद करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, जिसमें कहोगे उसमें डाल दूंगा मेरे भाई, 1 में 2 में 3 में, चौथा तो है ही नहीं, खैर जिसमें कहोगे उसमें डाल दूंगा। सर थर्ड में डालो, अभी तक 1 और 2 में डालते थे, आपका टेस्ट लेते थर्ड में डलवाते हैं, देखते सही से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे आप। लो भाई थर्ड में डाल दिया, तो 2a प्लस 4 डी की वैल्यू सर -1, डायरेक्ट लिख रहा हूं 30, 2a -4 इज इक्वल टू 30, डी ए की वैल्यू सर 34 हो गई, डिवाइडेड बाय 2 हो गया, सर ए की वैल्यू निकल गई आपकी 17, सर ए की वैल्यू निकल गई 17, निकल गई भाई, हाँ जी सर निकल गई निकल गई निकल गई, ए की वैल्यू निकल गई। बात बताओ, मैं क्वेश्चन ही भूल गया, क्वेश्चन में निकालना क्या था, कोई बात नहीं। ए की वैल्यू है 17 और डी की वैल्यू है -1। एक बात बताओ ना, ये ब्रह्मास्त्र है या नहीं है? एपी का ब्रह्मास्त्र क्या, हर टॉपिक का एक ब्रह्मास्त्र होगा, तो एपी का ब्रह्मास्त्र क्या भाई, ए और डी। ब्रह्मास्त्र पता है ना क्या होता है? सर ब्रह्मास्त्र वो होता है जिसकी हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं, ये ब्रह्मा का अस्त्र है, इससे कोई नहीं बच पाएगा। अगर आपको पता ए, आपको पता डी, तो कर ले भाई, कुछ भी कर ले, एपी हार मान जाएगी तेरे सामने। आपको ए और डी पे खेलना है, खाली किस पे खेलना भाई? सर खेलना है ए और डी पे। अगर ए और डी से खेलना आता है ना, तो कोई रोक के दिखा दे एपी में हमें, कोई तुर्रम खान क्वेश्चन आ जाएगा वो भी नहीं रुकेगा। ए और डी पता है, चलो देख लेते क्वेश्चन क्या था। सर क्वेश्चन था क्या था, अरे डी तो निकालना था। पहला तो हमने बाय डिफॉल्ट सॉल्व कर लिया, हमें पता भी नहीं चला, एक आंसर हमने निकाल लिया। दूसरा बताना क्या पूछा हमसे, कह रहा A10 बताओ। मैं इन्हें A10 बताऊंगा क्या? मैं A10 बताऊंगा इन्हें? नहीं सर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अरे भाई मुझे ए पता है, मुझे डी पता है, तो क्या A10 बताऊंगा इनको मैं? ये तो पिछली क्लास में सीख लिया ना, तो सीख लिया तो खत्म करो। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया सॉल्व, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका सॉल्व। आगे बढ़े क्या? ये आज के लिए बहुत है, बच्चे कह रहे हैं आज के लिए बहुत है सर। एक नया कंसेप्ट सीखा है, कुछ क्वेश्चंस करे हैं, आगे के जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको 5 से लेकर 10 तक, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपको खुद ट्राई करना है। पहले ये मत करना कि जाके अगली वीडियो देख ली सर, मजा नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करना है, इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना है। अगर कहीं फंसते हो, अगर कहीं फंसते हो तब वीडियो पे जाओ देख लो, और जो बच्चे लाइव है वो तो खुद करेंगे पहले, ठीक है भाई। चलिए तो सर एज यूजुअल जो हम करते हैं, एक छोटा सा रिकैप, क्लास का एक छोटा सा रिकैप, शुरू से लेके चैप्टर का रिकैप। सर एपी सीखा, एपी में ए सीखा, एपी में सीखा डी। भाई डी क्या होता है? सर डी क्या होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म होते हैं, उसमें से नेक्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्या कर देते हैं, माइनस कर जाते हैं, निकल जाता है डी। उसके बाद सीखा हमने सर एन, उसके बाद सीखा हमने सर एन। किसी भी टर्म को निकालना हो तो एन का फॉर्मूला फिट कर दो भाई, फॉर्मूला फिट करता हूं अभी करके देता हूं, a-1 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। यहां तक हमारा 5.2 क्या हो गया था, पूरी तरीके से कवर हो गया था, एक एक क्वेश्चन करा था हमने क्लास के अंदर। फिर बात आई कि सर एक बात बताओ, एक एपी दिया हुआ है बड़ा सा, और कह रहा बताओ यहां तक का सम बताओ, एक एपी में यहां से लेके यहां तक का सम बताओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई सम बता देता हूं, उसका मैंने फॉर्मूला बता दिया आप लोगों को कि सर एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन ये तो सर सिंपल फॉर्मूला हुआ, एक और एडवांस फॉर्मूला बताओ, अलग सा फॉर्मूला बताओ। तो सर अलग सा फॉर्मूला था कि जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, जहां तक एपी में क्या निकालना हो, आपको सम निकालना हो, तो सर फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an, या an की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं सर, l रख सकते हैं, l इज द लास्ट टर्म। ठीक है भाई, तो यहां पे टॉपिक क्या होता है हमारा, समाप्त होता है, खत्म होता है आज की क्लास के लिए। टॉपिक खत्म नहीं हुआ है अभी, टॉपिक होगा खत्म हमारा अगली से अगली क्लास में, लास्ट क्लास होगी, एक क्लास और होगी, तो हो सकता है 1-2 क्लास हो जाए, मे भी 2 क्लास हो जाए, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, कवर करने हैं। चलिए थैंक यू आज के लिए, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।